जो चित्र लगा, इनके गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा। आहा, आज से 300 साल पहले पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर उन्होंने तपस्या की, जहां श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भये। तो वहां श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो दरबार लगता है, तो हम अपने जीवन काल की एक सत्य घटना आपको आज बता रहे हैं। शायद कभी बताई हो, शायद एक आध बार तो हमने बताई है, लेकिन पुनः बता रहे हैं आपको वाणी कैसे सत्य होती संतों की। शुरू में जब हमारे ऊपर बालाजी की कृपा हुई, अवस्था हमारी रही होगी 12-13 साल, और 14-15 साल की अवस्था से हम हर शनिवार को जो है बागेश्वर धाम के नीचे में जहां निवास बना है, उस भवन में झोपड़ी में बैठते थे। झोपड़ी थी हमारी, 7 साल तक हमने झोपड़ी में रहकर दरबार लगाया। जो पुराने लोग हैं वो बहु प्रकार से परिचित हैं। यही कोई दरबार की दूसरी साल की बात है। उतने लोग आते नहीं थे, उतने समुदाय भक्त नहीं आते थे। आज तो 2-4 लाख लोग मंगल शनिवार आते हैं। उस समय में मात्र 100-150 लोग आते थे शनिवार। सुबह आते थे, शाम को 6 बजे एकदम खाली हो जाता था। और हमें भी बढ़िया आनंद रहता था। शाम को 6-7 बजे तक दरबार लगाओ तो खूब चकाचक भजन करो, खूब रो, खूब नचो, खूब गाओ, कोई देखने वाला नहीं। तो पहले का समय बड़ा अद्भुत था, लेकिन सबको अपना बीता हुआ समय अच्छा लगता है। तो जो है शायद हमारी अवस्था 15-16 साल रही होगी। छतरपुर में सिख समुदाय भी खूब है। वहां पर सिख समुदाय में श्री एक सरदार जी छतरपुर घूमने आए। रहने वाले वो दिल्ली के थे, वर्तमान में अभी कनाडा में रहते हैं। हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, आज भी जुड़े हैं। लेकिन घटना बहुत अद्भुत घटी थी। तो किसी ने छतरपुर में, छोटी छोटी चर्चा थी धाम की, बागेश्वर धाम की, किसी ने छतरपुर के बारे लोगों ने उनको बताया कि भाई छतरपुर के नजदीक एक यहाँ गांव है गढ़ा, वहां बगराज श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान है। वहां पर एक छोटा बालक है पंडित जी का, उनके ऊपर दादा गुरु की कृपा से बालाजी की कृपा हुई है, वो दरबार लगाते हैं। तो वह सरदार जी दरबार में आए, बोले हम भी जाएंगे, देखेंगे आखिर क्या मसला है, क्या मामला है। बोले भाई 100-150-200 लोग जाते हैं हर शनिवार मंगलवार, सुना है कि वो बताते हैं और जो कह देते वो हो जाता। हम आपको पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की वार्ता बता रहे हैं। तो वो सरदार जी जो है धाम पर आए, आ गए होंगे वही कोई 11 बजे, लोग ज्यादा थे। तो 2-3 बजे वो जो है हमसे मिले झोपड़ी में। बाहर झोपड़ी में लोग बैठे रहते थे, 5-5 लोग करके अंदर आते थे मिलने के लिए। और जब 5 लोगों की अर्जी लग जाती थी, बात हो जाती थी, तो फिर 5 आते थे। ऐसा नियम था उस वक्त। उनका नंबर आया तो वो आकर के विराजमान भये। हमने अपना पर्चा उठाया और उनकी बातों को उल्लेखित किया, लिखा। बचपना तो था ही, अब जो भी हनुमान जी की इच्छा मानो, गुरु जी का ये तो एक चमत्कार था, एक उनको लीला करनी थी। तो हमने कहा अच्छा जी बताइए सरदार जी कैसे आना हुआ। बोले महाराज जी हमने सुना आप तो सब जानते हो, आप बताओ। हमने कहा नहीं हम नहीं जानते, पर श्री हनुमान जी जानते हैं सब। उनकी प्रेरणा से जो हमने लिखा वो सत्य निकलेगा, ऐसा हमें भरोसा है। बोले नहीं आप बताओ। अरे हमने कहा भाई हम क्यों बताएं, प्रश्न आपको करना है, आप पूछो। तो वो तो बड़े चेक करने टाइप को आए थे। बोले नहीं आप तो जानते हो, आप बताओ। हमने कहा संतान नहीं है तुम्हारे, वंश वृद्धि की मनोकामना लेकर आए हैं, संतति नहीं है, एक भी संतति नहीं है। और जाओ हम आशीर्वाद देते हैं बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर तुम्हारे घर पर संतान हो जाएगी 2017 के पहले। तो जो है उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमें लगो गुरुजी फैल तो नहीं हो गया। भाई किसी के मन की बात बता दो वो अपने आप चौंक जाता है,
इन्हें कैसे पता? आश्चर्य होना चाहिए। हम तो रोज का ही हमारा लीला, बालाजी की लीला थी रोज की, कि जो भी आता था हम बता देते, वो हो गुरुजी वाह वाह वाह, जयकारा लगाने लगता, कोई आंखों में आंसू भर आते कि कितना सटीक बता दिया, कितना सत्य बता दिया। लेकिन उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमने पर्चा देती हुए कहा इसे पकड़ो। बोले महाराज जी लिखा तो बहुत सही है, लेकिन आपने कहा कि संतान हो जाएगी, वो डेट दे दी, ये गलत है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अपनी धर्मपत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन करवा चुके हैं, बच्चे ही दानी नहीं है तो संतान क्या खाक हो जाएगी? तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, ऐसे ही बोला। तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, हमें तो पसीना आ गो। अब पसीना इसलिए आ गया कि 150 आदमी बाहर बैठो, बढ़िया टैया भैया, बढ़िया पगड़ी बांध कर सरदार जी कह रहे तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला। जब तुम इतना जानते तो ये नहीं देख सकते कि गर्भाशय नहीं है, और जब गर्भाशय ही नहीं है तो संतान क्या खाक होगी? बात में दम था। हम अपने भाई में सिग्नल मिलाइए कि तुमने इतना बता दो, जो कहीं नहीं बतावा। हम अपने गुरुजी से भीतर ही, चूंकि सामने तो प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर लड़िए कि लोग कटवा दे ना। अब तुम्हें संतुष्टि हो गई? तुमने भाई इतना लिखवाया, बता देते कि इनके गर्भाशय नहीं है, क्या बिगड़ जाता? बा कट गई ना, अब दरबार फेल होगा तमाम। ऐसे हम भीतर ही भीतर लड़े अपने गुरुजी से, सन्यासी बाबा से। अच्छा, हद की बात यह कि उसमें वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं, मतलब ना हुंकाए ना हाँ ना जोकाए कि यार बेटा बता नहीं पाया। तो हम बात बना लें कि भाई हमसे ये गलती तो हो गई गुरुजी, हम ज्यादा सिग्नल नहीं मिला पाए, हाथ जोड़ लेंगे। कौन सा हमने बाप के बैलवा छोड़े, हाथ जोड़ लेंगे भाई ये गलती तो हो गई। लेकिन भाई साहब चुप, कोई सिग्नल नहीं। अब और दिमाग खराब हमने कही तुम बोल नहीं रहा जी, चुप नहीं हो रहा। सरदार जी चुप ना हो, मैं जी बोले ना। और जिसके साथ रिश्तेदार के साथ आए थे वो उनसे बोले वाह कहां लेवा के आ गए। ये थोड़ी मोड़ी मन की बातें मर जान लेते हैं, बाकी ये ठन ठन गोपाला है, लड़का है, लड़कपन है। महाराज ऐसे बुद्धू न बनाओ, यही बोलो। कहा दोगे यार भैया। भीतर से हमें जो है हुंकार सी भरी, 2-5 मिनट तो हम सुनते रहे। तब तक हमने पुनः सन्यासी बाबा दादा गुरुजी का स्मरण किया कि अब हे सन्यासी बाबा, अब नाक ना कटे पीठ की, वरना हम दरबार पे अब आज के बाद नहीं बैठेंगे, हमारा प्रण है। और इतना कह के हमें आंखों में जो है डबडबा गई हमारी आंखें, और आंखों में रोष भर गया। और सामने एक हमारे जो है चौकी रखी हुई थी, चौकी मतलब सारण, हमने उस पर हाथ ठोक कर कहा कि जाओ, कह दिया तो कह दिया, मिथ्या नहीं होगा। कह दिया हाँ, मिथ्या नहीं होगा, जाओ। उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना धन्यवाद ना थैंक यू, इतना और कोई हो तो डर जाए। लेकिन सरदार जी को कोई असर नहीं। वो तो जम के तो अपनी जो है दाढ़ी उन्होंने 2-3 बार ऐसी करी, बोले ठीक है चलेगा। हमें तो जो है 1.5-2 महीना वही बात दिल में चोट बार बार करे कि गुरुजी फेल हो गए। अब 2-4-6-10 दिन बाद तो कछु नहीं, 20 दिन तक तो गुरुजी हमारे बोले ही नहीं सन्यासी बाबा। 20 दिन बाद जब बोले तो हम खूब लड़े गुरुजी से। हमने कहा तुम इतना बता सकते थे, ये और बता देते कि गर्भाशय नहीं है। हमने 2017 डेट दे दी। वो जो है सबके सामने गांव भर में, पहले तो बहुत छोटा दरबार लगता था गांव में, पूरे गांव में हल्ला होगा कि एक दिल्ली के एक आए थे तो वो जो है महाराज को फेल कर गए। हम कर लो अब और बढ़िया रहा। लेकिन वाह, संत की वाणी, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई। 2017 के प्रारंभ में एक अद्भुत लीला भई। क्या 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमें तो आज नाम पता चला है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां धाम पर आई, रुकी। हमने कहा कोई जगत भगत आया होगा, कोई बड़ा आदमी, कोई नेता वेता आए होंगे। आते ही रहते हैं, उतना नहीं आते थे, पर 4-5 गाड़ियां आना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में इकट्ठी हमारे लिए। हमने कहा कोई नेता वेता आए होंगे। लेकिन ये क्या, वही सरदार जी
हाथ में फूल माला लिए हुए, अगरबत्ती लिए हुए दौड़े दौड़े आए और दंडवत भर करके पूरे धाम की परिक्रमा की। और सामने पुनः कमरा बन गया था एक, तो कमरे में हम भीतर बैठे थे। बोले गुरुजी पहचाना? हम तो सच में भूल गए थे। हमने कहा हमने नहीं पहचाना श्रीमान, माफ करना। बोले गुरुजी हम वही हैं जिनका आपने पर्चा बनाया था। और फबक फबक करके रोने लगे। कम से कम 7 मिनट रोकर दंडवत भरी उन्होंने, 7 मिनट रोए। हमने कहा भाई चुप तो हो जाओ, बात तो बताओ। बोले आपने कहा था संतति होगी। महाराज हम डॉक्टर हैरान है, हमारी धर्मपत्नी गर्भवती है। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, हनुमान जी जाने और श्री सन्यासी बाबा जाने। 2017 में नवंबर की 18 तारीख को उनके घर पर एक पुत्र का, हाँ उसके और पहले, हाँ 17 के पहले जो है, ऐसी 18 तारीख नवंबर हमें याद है, संतति हो गई। आज वो बालक 5-6-7 साल का हो गया, कनाडा में रहता, आज भी जिंदा है वो बालक। पुरानी बात हो गई। कभी हमारा सिद्धांत है कि कभी जो चमत्कार भय उनको मंच पर ना बोलें, लेकिन ये सन्यासी बाबा की बात हम आपको प्रमाण पूर्वक बता रहे हैं कि जो संत वाणी कह देते। हाँ फिर सुनो पूरी बात बताना। जब उनको संत पुत्र हुआ तो मैक्स हॉस्पिटल में जहां उन्होंने ऑपरेशन अपनी पत्नी का गर्भाशय का करवाया था, वो डॉक्टर मित्तल जी हमारे पास आए थे उनके साथ में। तो अगरबत्ती लेकर उन्होंने बालाजी की आरती की और खूब दंडवत किया। बोले गुरुजी ये कारण क्या है? हमने अपने हाथों से ऑपरेशन किया है गुरुदेव भगवान, और आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा, पहली बार देखा। हमने कहा कारण तो हम कुछ नहीं जानते, ये सन्यासी बाबा की वाणी है, हम बस इतना जानते। आज भी वो बालक जीवित है। और हमको फिर जो है उन सरदार जी ने आई स्मार्ट गाड़ी, हम तो कुछ ले नहीं रहे थे, हमने कहा हमको देखो कुछ नहीं चाहिए। आज भी वो हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रिय। अपने गुरु को भी मानते, गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते, गुरु तेग बहादुर को भी मानते, और 10वें गुरु गोविंद सिंह को भी मानते, और पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी श्री सन्यासी बाबा को भी मानते हैं।